ಆರಂ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಆರಂ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೀಟಿಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾಯಖೆಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ 42 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಪಾಷಾ ಆರೋಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಂ ಪಾಷಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಲಾಂ ಪಾಷಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಲಾಂ और नमस्ते। मन्नायखेली सरकारी हॉस्पिटल के सामने छोटे छोटे व्यापारी, जिसके अंदर चूड़ियों की दुकान वाले, हजाम लोग, बार्बर लोग, होटल थे वहाँ पे और पान के डब्बे थे, 3-4 बेकरी थे, मोची लोग थे। ये तमाम लोग क्या बोले तो कम से कम 40 साल से क्या बोले तो वहाँ पे कारोबार अपना कर रहे थे। लेकिन 5 महीने पहले अब जो मौजूद है पंचायत मन्नायखेली की चेयरमैन और पीडीओ, वो लोगों को 1 घंटा भी मौका नहीं दिए, बुलडोजर लगा के पूरे 54 दुकान को क्या बोलते तो डिमोलिश कर दिया। हालांकि उनको 1 घंटा भी टाइम नहीं दिए। गांव के गरीब लोग थे। अगर हिसाब डालेंगे हम तो हर एक दुकान का किसी का 5 लाख का नुकसान हुआ, किसी का 6 लाख का नुकसान हुआ, किसी का 2 लाख का, किसी का 3 लाख का, किसी का 1 लाख का, ऐसा करके कम से कम 1 करोड़ रुपए हमारे ग्राम वासियों का, जो हर समाज के लोग थे, उनको ऐसे खैत के दिनों में, जबकि क्या मालूम है बिल्कुल काश्तकार लोग परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है। ऐसे टाइम पे क्या है तो ग्राम पंचायत का काम ये होता है कि गरीब लोगों को सहूलत देना। पंचायत का काम ही जितना होता है, गाँव का है, हर एक नागरिक, हर समाज का नागरिक, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा बुजुर्ग रहता है, तमाम लोगों को क्या बोले तो मशवरा करके क्या बोले तो काम करना चाहिए था। पंचायत बोले तो पंच परमेश्वर है, अपनी मनमानी करने का काम नहीं है। आज जो तुम चेयरमैन बने तो गांव वालों के अनुमति से, गांव वालों की ताइद से क्या बोले तो तुम चेयरमैन बने। गांव वालों के क्या बोले तो उसी तरीके से राय मशवरा लेके उनके शाफ्स को धक्का नहीं लगते हुए क्या बोले तो वो तो काम करना चाहिए था। लेकिन पंचायत की इसके अंदर बहुत बड़ी गलती है, गैर जिम्मेदारी से ये काम करी। गरीब गुरबा लोगों को क्या बोले तो बहुत नुकसान होगा। जो दुकानें गिराए उसमें ईओ मैडम आके इंस्पेक्शन करे। ईश्वर खंडरे साहब ने फोन लगाया तो उन्होंने बोले कि तुम क्या है वो तो रास्ता रोको, ये करो, स्ट्राइक करो, 100 लोग बैठूंगा रोड पे, मैं रुका तो इतना गरीबों का नुकसान हो रहा तो कैसा ये बात बोले। लेकिन बाद में फिर ईओ को फोन लगा के क्या बोले तो मन्नायखेली की रिपोर्ट पूछे। जब तक ये लोग क्या करे बोले तो दुकानों वालों से सादे कागज में साइन ले लिए और लिख के क्या बता दिए ईओ मैडम को, वो तो हमारी दुकान हम खुद खाली कर रहे और हमारे को पंचायत बन के दे तुम बोल के बोलिए। लेकिन वहाँ पर दुकानें बनना चालू हो गए, 50,000 किराया बोल रहे, गरीब गुरबा लोग हैं, हजाम लोग हैं, वहाँ पे पान के डब्बे वाले हैं, साल को 50,000 क्या है बोले तो, और पैसे भी क्या बोले तो उन्हें एडवांस देना, उनके पैसों से बनाएंगे दुकान।
जबकि इनका इतना नुकसान होने के बाद में 3 लाख क्या बोलो तो 12,000 रुपये एडवांस भरो, हम दुकाना भर देते, नहीं तो हम दूसरों को देते। दूसरों को कैसा दे सकते? जबकि क्या मालूम है, ये मैडम सबको प्रॉमिस करे, इवन एमएलए साहब भी आके क्या बोले तो बोले जो दुकान पे बैठ के धंधा कर रहा था उसको दुकान मिलेंगी बोल के ये तमाम दुकान वालों को उम्मीद दिलाए हैं। और इसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होके क्या बोलते तो इसका काम बिगाड़ रहे हैं। लिहाजा मैं पंचायत को जाके मैडम से, पीडीओ मैडम से पूछा कि शॉप्स कौन बना रहा है, तो हम नहीं बना रहे सर। मतलब नहीं बना रहे तो कौन बना रहे? पंचायत से बनाने का ये है, क्यों नहीं बना बोल रहे क्लियर बोल तो नहीं हम नहीं बना रहे बोल। मैं तो एक पैसा पंचायत से पढ़ नहीं दी। फिर बाद में दुकाना स्टार्ट हो गए, पूरे कॉलम क्या बोले तो लेटर लेवल तक आ गए। उसके बाद में फिर जाके पूछा तो नहीं सर हम ही बना रहे हैं दुकाना। मैं बोला तुम दुकाना बना रहे हैं, बोले तो तुम्हारा प्लान कहाँ है, कितने शॉप्स बन रहे हैं, और तुम्हारा क्या बोले तो एस्टिमेट कहाँ है? एस्टिमेट अप्रूवल करा लिए क्या? एस्टिमेट अप्रूवल नहीं करा लिए, प्लान नहीं, कुछ नहीं, क्या मालूम है लाइन से 40 दुकाना बना रहे हैं जो इलीगल है। पीस वर्क उससे बना रहे बोल रहे। पीस वर्क क्या बोले तो सेपरेट एक दुकान रही, शेरी रही बीच में, तो वो पीस वर्क होता है, उससे का बजट का बिल NIMB बनती वो जी से। सगट क्या है तो पूरे 40 दुकाना बन रहे बोले तो ये पीस वर्क नहीं होता। लिहाजा इसके अंदर पंचायत के लोग बहुत गलत और गैर जिम्मेदारी से क्या बोलते तो काम कर रहे, जिसके अंदर आवाम बहुत सफ़र हो रहे। लिहाजा मैं जो ये मेरी आवाज़ इस मीडिया के तहत जो कुछ भी ऑफिसर सुन रहे हैं, इसके ताल्लुक से स्पॉट पे आके इंस्पेक्शन करके एक्चुअल जो लोग हैं उनको क्या बोले तो दुकानें मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी है। सर पीस वर्क को बोल रहे तो कौन सा बजट है, कहाँ से पैसा लाए? वो सारी बजट नहीं है, खाली पब्लिक से ले रही एडवांस लगा रहे होगा। किनके पास पब्लिक बोल, किनके पास? जो दुकाना बैठे थे ना कच्चे पे ले लोग खड़े हमारी दुकान बना के देते पैसे 3 लाख। कितना दिए एक दुकान वाला? कितना दिए एक दुकान वाले? कितना दिए? कितना दिए? 40 दुकान बनने पहले 54 थे कच्चे, 14 वो सब पैसे दिए? हाँ पैसे दिए। अब 1-1 लाख की DD दिए लोग। किनके नाम से DD है? 1-1 लाख का DD दे बोले। DD किनके नाम से दिए? पंचायत चेयरमैन और PDO ग्राम पंचायत एक अकाउंट खोले ना, उसके अंदर 1-1 लाख के DD भर दिए। अब फिर दूसरी DD ये आज मंडे को भरो बोल के बोल रहे, कहाँ से लाएंगे वो लोग आप पैसा? कहूँगा ये मेरी डिमांड यही है कि आप पंचायत को क्या मालूम है, CS PDO EO इंस्पेक्शन करें और पूरा जांच करें, और जो कानून प्रकार जो इलीगल काम हुए उसके ताल्लुक से एक्शन लें। ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಗಣಮಠ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಂದಾಯಿಕೆರೆ. ಈಗ ಸಲಾಂ ಪಾಷ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಭೀ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ JJM ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ದಾಗ ನಾವು ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ದ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಏನಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕಡೆ ನೀರು ಉತ್ತಾರದ ಎಕಡೆ ಹೊಡ್ಡದ ಅಂಬೋದು ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರೊಕ್ಕಾಸಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಪೈಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಆರಿಸ್ತಂದಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು, ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಭೀ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಆಗಲಂತೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಜೈಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ನೀರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಈ ಹೊಡ್ಡಿಗೆ ಏರ್ತದ ಅಂಬೋದು ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ
ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದವರಿಗೆ ನೀರು ಮುಟ್ತದ್ರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನದಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಇಕ್ಕ್ಯಾರ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಅದ, ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ದುಕಾನುಗಳೇನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವಾಗ ಏನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗರೀಬ್ ಜನರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗರೀಬ್ ಜನರ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅದು ಇದು ತಂದು ದುಕಾನುಗಳೇನೋ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಇದು ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಾಗಲಿ, ಈಗ ಬಾಗವಾನ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದವರಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಚೌರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಲೇರಿ ದುಕಾನಾಗಲಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ದುಕಾನುಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನೂ ದುಕಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅವರು, ಅದು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇದು ಅದ, ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಲಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಹೈವೇ ರೋಡಿಗದ, ಯಾರು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರ್ದವ್ರಿಗೆ ಭೀ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಾಪ್ಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಅದ್ರಾಗೆ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಹಾಕಿ ಹಾಳಾಗಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನದಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಳು ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದುಕಾನು ಕೊಡಲ್ರಂತ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ರಂತ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಭೀ ಯಾವ್ದು ಭೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ರಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೈಲೆ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ದುಕಾನು ಇವುಗಳಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಣ ಕೊಡಲ್ದ್ರೆ ಭೀ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿನಾಗರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಚಾಯತ್ದವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ದವರು ಹಿಂಗದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಮ್ಯಾಲೆ ತರಬೇಕಾಯ್ತು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದ ಕಡೆದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳದ, ದವಾಖಾನೆ ಅದ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ ಅವ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಇದು ಅವ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವು ಸೋರ್ಲತ್ತವ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಭೀ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತದ ಇಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಯಾವ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನದ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಏನದ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರ ಈಗ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಕ್ಕ್ಯಾರ ಯಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಏನದ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನದ ನಾನು ಈ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. सैयद रफ़ीक मन्ना के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से मैं जो भी हमारे सरकार के जो भी इंचार्ज मिनिस्टर साहब रहीम खान साहब, फिर खेड़े साहब अशोक खेड़े साहब, फिर बेंदाड़े साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पट्टन पंचायत मन्ना के लिए वो डिक्लेयर करें, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है सर, जो दुकान के बारे में जो बात हो रही है, दुकान का मसला मन्ना के लिए पे आए दिन परेशानी है मन्ना के लिए पे। लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद बाईपास चले गया, फिर तकरीबन 10 से 12 बार जीसीबी गाँव में घूम रही है सर। डेली 2 से 3 हज़ार आदमी खाने पे मोहताज है। मन्ना के लिए की परिस्थिति है सर। पंचायत जब डिमॉलिश करे सर, उनके पास प्लान नहीं था तो वो डिमॉलिश किस रीज़न में करे। डेली 3,000 लोग, बच्चे बड़े सब लोग भूखे प्यासे हर इसमें अपन जी रहे हैं सर। 2 से 3 हज़ार पब्लिक परेशानी है मन्ना के लिए में। और एमएलए साहब का स्टेटमेंट था, ये था जो व्यक्ति काटे जो दुकान पे कारोबार करते जगह पे, वही दुकान वहाँ पे उनको देता हूँ बोले थे। वो दुकान का रीज़न नहीं मिल रहा साहब, वो दुकान वाले परेशान कर रहे हैं। फिर एग्जैक्ट अभी 12 तारीख अगर आएंगे 5 महीने होते सर, ये लोग दुकान में का सामान काटने 1 दिन का टाइम नहीं दिए, 1 घंटे का 1 दिन का टाइम नहीं दिए। जैसा कि कोई जंग मारने का सर का ये लोगों का ओपिनियन था, कोई सामान काटने का रीज़न नहीं दिए। फिर ये लोगों के हाल में एग्जैक्ट 5 महीने हो गया,
डेली 2 से 3 हज़ार पब्लिक, आप अगर चाहे मीडिया से फिर भी रोड पे पब्लिक आने के लिए तैयार है। 2 से 3 हज़ार आदमी डेली परेशान और भूखे प्यासे सो रहे सर। इसका जवाब जो भी करे, डिमोलिश करे तो करे, फिर दुकान सडनली रीज़न नहीं है सर इसका, फिर कोई उसका प्लान नहीं है। बनना के लिए की परिस्थिति ऐसी है कि रोड पे लोगों को बीवी बच्चे, जो भी छोटे बड़े बच्चे, किसी के पास स्कूल के बच्चों को फीस भरने पैसे नहीं है, किसी के पास खाने पैसे नहीं है, हर कोई अपने अपने क्या है सूद बड्डी से लाने के लिए मजबूर है सर। एग्जैक्ट 12 दिन अगर आएंगे, 12 तारीख दिसंबर 12 को 5 महीने होते दुकान के, ये लोग सामान काटने के लिए 5 घंटे का टाइम नहीं दिए। इसका रीज़न और इसका काम जो भी है सर क्लियर में इसको थोड़ा लोग जहाँ भी मीडिया के थ्रू से आपसे दुकानों के बारे में शासक जो शैलेंद्र बेंदड़े साहब है, जो व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति जिसकी दुकान जहाँ पे कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे वो देता हूँ बोल के बोले थे सर। अब यहाँ क्या हो रहा है बोले तो दुकाना नहीं हो रहे, जिसको जो मर्जी में समझ में आए, जिसको जो चाहे वो अलॉटमेंट हो रहे हैं दुकान। आप उसके थ्रू ये कहना चाहते हैं कि आप वहाँ से इंक्वायरी करिए, फिर लोग पब्लिक बहुत परेशान है गाँव में, डेली 2 से 3 हज़ार आदमी भूखे और प्यासे सो जा रहे सर। सरकार को, अधिकारी को, एमएलए को क्या बोलना चाहते हैं? हम अधिक एमएलए साहब से हमारा ये ओपिनियन है, सरकार को हम ये बोलना चाहते हैं कि इसका क्लियर ये कीजिए। सर सडन जो ये करे तो इसमें क्या लगता है आपको कि राजनीति थी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम भी नहीं दिया दुकान से सामान निकालने। जी 1 घंटे का भी दुकानों में से सामान निकालने का दुकान वाले टाइम भी पूछे, टाइम नहीं दिया तो इसमें राजनीति थी, क्या था जो सडन ऐसे क्या था पता नहीं। जो भी कारोबार करने वाले रोते बिलखते रहे, कोई भी सामान काटने का भी उसका ये नहीं करे, फिर निकाले तो निकाले सडनली, वो लोगों को बैठने का भी उसका ये पर प्लान नहीं था इनके पास। जब तुम्हारे पास पंचायत में प्लान ही नहीं था तो आप डिमोलिश क्यों करें? विदाउट प्लान खुद की एक ज्यादा जातीय दुश्मनी के सरकार वहाँ पे प्लान करके ऐसे होता। राजनीति इसमें ये पंचायत वाले कर रहे हैं क्या? बाहर वाले कोई तो प्राइवेट? नहीं पंचायत वाले करे सोता, पंचायत वाले करे सोचता है, हमारे इसके अंदर क्या मालूम कोई प्लान नहीं था सर। अगर आपके पास प्लान था तो आप डिमोलिश क्यों करें? डिमोलिश करे तो फिर पब्लिक को डेली 2 से 3 हज़ार पब्लिक बेरोजगार बैठे। कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करे जल्दी? उसका दुकान का कंस्ट्रक्शन भी नहीं करे सर। पेंडिंग कर दिया, बारिश में 10 रहते हुए धंधा करे लोग। 10 दिन अगर आप जाएंगे 5 महीने हो जाते हैं एग्जैक्ट सर। डेली आए दिन 2 से 3 हज़ार पब्लिक यहाँ पे परेशान है और भूखे और प्यासे सर। नहीं अभी जो ये कंस्ट्रक्शन भी होगा तो ये क्या टेंडर करे, क्या बजट कहाँ से निकाले? नहीं, जिसको भी कोई भी ऑफिसर को हम पूछने जाते हैं इसका रीजन कोई खुला नहीं बोल रहा, हमको नहीं मालूम बोलते। फिर कोई दुकान वाले से मनमानी आए, मनमानी पैसे लेना, पैसे जमा कराना, किसको क्या बोलना, किसी को कुछ बोलना, किसी से कुछ प्लान नहीं है इनका। तो डेमोलिश करते वक्त भी मनमानी, डिमोलिश करते टाइम भी नोटिस दिए मैडम। तो पहले भी ऐसे नोटिस देते थे, कुछ वक्त देंगे ऐसा सोचे थे दुकान वाले। जैसा नोटिस दिया सुबह जीसीबी लेके आए। तो 1 दिन पहले नोटिस दिए थे? 1 ही दिन पहले नोटिस दिए सर। 1 दिन पहले दिया, 4 दिन पहले दिए। इससे पहले से 20-30-40 साल से बैठे सो है। अब ऐसे नोटिस देते हैं बोल के वो लोगों गफलत में थे। फिर जीसीपी आने के बाद तो भी 2-4 घंटे मोहलत देना ना काटने के लिए, वो भी कुछ भी नहीं करे, पूरा नुकसान हो गया। पब्लिक परेशान है। आप सरकार से हमारी यही निवेदन है, पब्लिक डेली 2 से 3 हज़ार लोग, बच्चे बड़े सब परेशान है। आपसे यही विनती है, आप उसमें ये कीजिए। सर जो नोटिस दिए थे उसमें रीजन था कुछ? रीजन क्या है? रीजन से डेमोलिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ रीजन दिए थे? हाँ, डिमोलिश कर या दुकान खाली करो, हम कॉम्प्लेक्स बना रहे बोल के था मैडम। फिर ठीक है, आपकी नोटिस लिया, आप सामान काटने का भी टाइम नहीं दिए, तो फिर 5 महीने हो गए मैडम, अब तक शॉप क्यों नहीं बने? जब आपके पास प्लान ही नहीं था तो आप नोटिस क्यों दिए? जब उतना अर्जेंट उनको शॉप से तोड़ना था तो उन्होंने क्या मालूम है, उसका प्लान एस्टिमेट वगैरह बना के ऊपर से सीएम से परमिशन लेके बैठे हुए रहना था। दूसरे दिन काम स्टार्ट होना था। पंचायत से दुकान वालों को नोटिस दिए, आप पंचायत वालों को जब नोटिस दिए, पंचायत से नोटिस दिए दुकान वालों को, जब आपके पास प्लान नहीं था तो आप डिमोलिश क्यों करें? 5 महीने हो गए, अब तक वर्क चालू नहीं था। जब आपके पास प्लान ही नहीं था तो आप डिमोलिश करके पब्लिक को परेशान करें। पब्लिक का सामान नुकसान हो गया, जो भी सामान रहता है, जो भी कुछ भी, हर शॉप था, हर कास्ट के आदमी थे उसके अंदर, सबका नुकसान हो गया। बहुत परेशानी में है लोग। फर्स्ट कोरोना, थर्ड गया मालूम है बाईपास, 4th ये बनने के लिए वहाँ हद से ज़्यादा परेशान है। सरकार से निवेदन है कि आप उसमें थोड़ा बहुत ये कीजिए।